हेलो एवरीवन, आप सबका इस चैनल पे स्वागत है। और आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आप जिस किसी के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देखना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, तो आप एक ग्रुप चूज़ करेंगे और आपको चूज़ करना है उस पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर। तो अगर उस पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर इस फर्स्ट ग्रुप में ए टू एम के अंदर है तो आप ग्रुप नंबर 1 चूज़ कीजिए। और अगर आप जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं उसके नेम का फर्स्ट लेटर एन टू जेड के बीच में है तो आप ग्रुप नंबर 2 चूज़ कीजिएगा। और ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके नज़र से होकर गुजरेगी कुछ ना कुछ एंजल्स आपको मैसेज ज़रूर दे करके जाएंगे। लेकिन चूंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। और ये जेंडर फ्री रीडिंग भी होती है, तो आप किसी भी जेंडर के हों और किसी जेंडर के लिए भी इस रीडिंग को देखना चाह रहे हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। नो इश्यूज़, माई रीडिंग्स आर ओपन फॉर एवरीवन। तो सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए, विजुअलाइज कीजिए अपने पर्सन को जिसको लेकर के आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं, और उसके बाद अपना ग्रुप चूज़ करेंगे। लेकिन जो लोग भी चैनल्स पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो भी पॉजिटिव रीडिंग आती है उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने के साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 से। जिन्होंने ये चूज़ किया है आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में है, तो इसे मैं यहाँ रख देता हूँ ताकि आपको दिखता है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन के बारे में। आपके पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं ये जानने से पहले मैं आपकी एनर्जी निकालूंगा, आप किस एनर्जी में हैं, ताकि रीडिंग्स में क्लैरिटी मिले और आपको अपने बारे में भी पता चले और इस रीडिंग से आप कनेक्ट कर पाएँ। तो आई होप कि आपने अपना ग्रुप चूज़ कर लिया हो, चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया होगा आपने। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की शफलिंग हो गई है, चलिए देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जी निकल के आती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। आपकी एनर्जी यही बता रही है इस वक्त मुझे कि यू हैव ए ट्रू लव। आपका जो प्यार है आपके पर्सन को लेकर के काफ़ी सच्चा है, और आप अपने पर्सन से जो चाहते हैं, जो कमिटमेंट और प्रपोज़ल चाहते हैं, वो बहुत स्लो हैं। वो एक्शन लेने में काफ़ी देर कर रहे हैं, ये ऐसा आपको महसूस हो रहा है। एंड यू आर जस्ट वेटिंग, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आप अपने प्यार का इजहार आप अपने पर्सन को करें, लेकिन आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं किसी किन्हीं कारणों से। हो सकता है कि आपकी कुछ परेशानियां हो, कुछ बंदिशें हों, और उन्हीं कारणों से कहीं आप अपने मन की बात शायद अपने पर्सन को नहीं बता पा रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है अपने आप को रोके हुए हैं, किसी कारण से बंदिशों में बंधे हुए हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं, और उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या डिसीज़न ले। तो ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है, ये आपकी फीलिंग्स हो सकती है आपके पर्सन को लेकर के, या फिर ये आपकी एनर्जी है और अभी आप इस एनर्जी में हैं। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपका जो प्यार है आपके पर्सन को लेकर के काफ़ी सच्चा है। यू आर वेटिंग फॉर द पर्सन एंड टू गिव द कमिटमेंट, टू गिव द प्रपोज़ल, और आपको इंतज़ार है कि आपके पर्सन आपको आकर के वो कमिटमेंट एंड प्रपोज़ल दें। बट स्टिल दे आर स्टॉपिंग देमसेल्स, अभी तक वो अपने आप को रोक रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को उनके प्यार से बंधा हुआ महसूस कर पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। मुझे एक एनर्जी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी नज़र आ रही है कि शायद आप अपने आप को ना इस रिलेशनशिप में इतने तरीके से जकड़ चुके हैं, इस आपका इमोशंस, आपका लव जो इतना स्ट्रांग है ना, तो आप उस पर्सन की ख्याल से, उस रिलेशनशिप से,
उस पास्ट से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं, उस एनर्जी से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप उनसे अभी भी अटैच्ड है। तो ये एनर्जी आपके बारे में ये कह रही थी मुझे। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के। एंजल्स प्लीज गाइड। जय श्री कृष्ण। एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 2 कार्ड आ गए, द वर्ल्ड, और ये दूसरा कार्ड था, ये है नंबर 7, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए आपके पर्सन जो है ना, इस वक्त जैसा आपको लग रहा है कि आप बंधे हुए हैं इस रिलेशनशिप से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं, बट आपके पर्सन इस वक्त मुझे लग रहा है एक्शन मोड में है, कम्युनिकेशन मोड में है। मे बी दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू। एक साइकिल था जो अब एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इस रिलेशनशिप का कोई ऐसा फेज चल रहा था जहाँ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, सब कुछ ठहर सा गया था, नो कांटेक्ट था, सिचुएशन कुछ इस तरह की बन गई थी कि आप लोगों के बीच में किसी तरह की कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, तो अब वो कम्युनिकेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अपनी चुप्पी तोड़ना चाहते हैं। दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू। आपसे अपने मन की बात कहना चाहते हैं, और बात कहना चाहते हो तो सिर्फ वो एक जनरल बात नहीं होगी, कहीं ना कहीं अपने दिल की बात, अपने दिल की राज आपके सामने खोल के रख देना चाहते हैं, अपनी इमोशंस को आपके सामने रखना चाहते हैं। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ कप्स, द इमोशंस इज़ फ्लॉलेस फॉर यू। आपके लिए जो उनके दिल में इमोशंस है सच्चा है, ट्रू लव है। जब भी कप्स की एनर्जी आती है तो कहीं ना कहीं इमोशंस को दर्शाती है, प्रेम को दर्शाती है, भावनाओं को दर्शाती है। तो आपके पर्सन आपके लिए अपने मन में वो भावनाएं तो हैं, उनको रखते हैं, और शायद वो फेज़ जो था वो कंप्लीशन पे आ चुका है। बट इस वक्त इतने सारे इमोशंस होने के बावजूद भी आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर समथिंग टू बी कंप्लीटेड। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों का जो रिश्ता है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप रहा हो, या फिर आप एक दूसरे से सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों या कम्युनिकेट करते हों सोशल मीडिया के थ्रू, और हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग शहरों और अलग अलग देशों में भी रहने वाले हो। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन इस वक्त ना अब पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच करके रिग्रेट कर रहे हैं। आपसे बात तो करना चाहते हैं, बट उनके दिलो दिमाग में वो सारी बातें भी घूमती हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ, शायद वो उन अपने व्यवहार के बारे में सोचना चाहते हैं, जो व्यवहार उन्होंने आपके साथ किया, और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उन्हें परेशान करती है, बॉदर करती हैं। तो इस वक्त उनकी एनर्जी यही बता रही है। चलिए कुछ और कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के। इस वक्त जो मुझे यहाँ पर नज़र आया कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि बहुत जल्द वो आपसे कम्युनिकेट करें। जय श्री कृष्ण। देखिए द स्टार, नंबर 17, वेरी गुड कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड है ये। वन मोर कार्ड, एंजल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर टोटली मुझे कम्युनिकेशन वाली चीज़ें नज़र आ रही हैं। मे बी आपके पर्सन इस वक्त आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, और थ्रू सम अदर पर्सन, हो सकता है कोई ऐसे पर्सन के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करें जिससे आप भी जानते हो वो भी जानते हो। कोई ऐसा मीडिएटर हो, कोई थर्ड पर्सन हो जिसके थ्रू आप अपने मन की बात वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि विद द स्टार कार्ड आई थिंक योर पर्सन इज़ फीलिंग दैट यू आर द विश फुलफिलमेंट फॉर देम। आपको वो अपनी एक अल्टीमेट डिज़ायर के रूप में देखते हैं। आप उनके लिए ना एक इच्छा है, डिज़ायर है, एक विश है जो वो चाहते हैं कि कंप्लीट हो। इट्स ए वेरी मीन्स डिवाइन कार्ड यू कैन से, कि यहाँ पर इस जो भी सारी एनर्जी मिल रही है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को लेकर के, वो अपने पास्ट की बातों को तो याद कर रहे हैं, शायद उनसे कुछ गलतियाँ हुई, जो भी चीज़ें उसको लेकर के रिग्रेट फील कर रहे हैं, बट एट द एंड उन्हें ये समझ में आ रहा है कि हाँ, कि आप जो है ना उनके लिए ही हैं, और आप ही उनकी
विश फुलफिलमेंट है, तो आपके बारे में के अलावे वो किसी और थर्ड पर्सन के बारे में नहीं सोचते हैं। सो यहाँ पर मुझे आपसे वो बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन आपसे मिलने भी आ सकते हैं। नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी भी इच्छा मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही है ऐसा। ओके, सो एनर्जी तो आपके पर्सन की अच्छी है, फीलिंग्स आपको लेकर के काफ़ी अच्छी है। दे स्टिल लव यू, दे आर स्टिल हैविंग द इमोशंस फॉर यू, दे स्टिल हैव फेथ इन दिस रिलेशनशिप। और सबसे बड़ी बात है कि अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड आता है कि वो आप जो है उनके लिए अल्टीमेट डिज़ायर है। आप चलिए देखते हैं कि विद इन फ्यू डेज़ क्या कोई एक्शन वो लेंगे आपके प्रति। अगर ये रिश्ता नो कांटेक्ट में है, आप एक दूसरे से दूर हैं, तो क्या आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे? एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन कोई एक्शन लेंगे? 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इस वक्त आपके पर्सन जो है ना, आने वाले विद इन 3 to 5 वीक्स, मतलब लगभग 1 महीने के तक अभी वो कोई एक्शन लेने के मोड में नहीं है। यहाँ उनकी विश थी, ये उनकी इच्छा है, और उनकी करेंट फीलिंग्स के बारे में आपने जाना, लेकिन इस वक्त वो कोई एक्शन शायद अभी ले नहीं पाएंगे इन दिस 3-4 वीक्स। हो सकता है उसके बाद वो कोई एक्शन लें, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त आपके पर्सन जो है मुझे एक ऐसे एनर्जी में नज़र आ रहे हैं जहाँ एक पेनफुल सिचुएशन है, कष्ट में है, दुख में है, या किसी तरह की पीड़ा में है, और वो कोई थर्ड पर्सन है जो उन्हें परेशान कर रहा है। किसी से उनका विवाद है, वाद विवाद की स्थिति चल रही है रिलेशनशिप को लेकर के। आपको वो अपना सब कुछ देना तो चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपना इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपके सामने खोल कर रखना तो चाहते हैं, बट कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिस वजह से विवाद की स्थिति है, और कहीं ना कहीं वो आपके पास आने से अभी ठहर जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं। तो इस वक्त उनकी इच्छा पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है विद इन 1 मंथ। हो सकता है उसके बाद वो कोई एक्शन ले पाएँ, उनकी एनर्जी चेंज हो। लेकिन इसका कारण यही है कि एक पहला कारण तो ये है कि कोई थर्ड पर्सन है जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दूसरा कारण ये है उनके मन में जो अंतर्द्वंद है, अपनी पीड़ा जो वो झेल रहे हैं, और उस पीड़ा की वजह से उनके मन में ही एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, द्वंद्व की स्थिति है, अपने मन में ही उलझनों में उलझे हुए हैं, जिस वजह से अभी फ़िलहाल वो मुझे एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। बट आफ्टर 4 और 5 वीक्स दे माइट ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू। हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ in the end of the February or maybe in the beginning of the March they will try to contact you। कुछ लोगों के पर्सन मुझे मार्च में कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोगों के पर्सन मुझे मई महीने में कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग जिन्होंने इस ग्रुप को चूज़ किया था। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें अपने के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं नए टॉपिक पे अगला वीडियो लेकर के आ सकूं। सो तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपने चूज़ किया था अल्फ़ाबेट N to Z है, और आपके पर्सन के फर्स्ट लेटर इनिशियल्स उनके नेम का पहला अक्षर, तो ये रीडिंग आपकी है। इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। याद रखिए ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रिजोनेट करें, लेकिन जब भी आपकी नज़र से होकर गुजरेगी तो कुछ ना कुछ एंजल्स आपको मैसेज ज़रूर दे करके जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखिए जब भी अपनी रीडिंग देखें तो अपने ग्रुप की पूरी रीडिंग देखें। स्किप करके अगर देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप मिस कर जाएं। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग के साथ साथ जेंडर फ्री भी है, तो आप किसी जेंडर के हों इस रीडिंग को देख सकते हैं। आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया हो। जो पॉजिटिव एनर्जी आती है उसे क्लेम करें, और बी ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट एंजल इज़ गिविंग यू। अगर एंजल्स आपको कोई मैसेज दे रहे हैं तो उसके लिए आप ग्रेटफुल जरूर हुए कि चैनल के द्वारा, मेरे द्वारा अगर आप तक कोई मैसेज पहुंचता है तो उसके लिए आप यूनिवर्स को थैंक्स
ज़रूर कहें। तो सबसे पहले देखेंगे आप किस एनर्जी में है, उसके बाद देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, और एट द एंड देखेंगे कि उनका अगला कदम क्या हो सकता है आपको लेकर के। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है? जय श्री कृष्ण। द हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ कप्स एंड द सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके मेरे व्यूअर्स ग्रुप नंबर 2 वाले, यहाँ पर ये कार्ड देख के मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त आपका बिहेवियर काफ़ी सिक्रेटिव है। मीन्स एकदम सस्पेंस वाला, इमोशंस को हाइड करके रखना, जाहिर नहीं करना। तो आपके मन में जो प्यार है अपने पर्सन को लेकर के, कहीं ना कहीं आपने रिवील नहीं किया है अभी तक। हो सकता है कुछ लोग और अपने अंदर ही रखा है, काफ़ी सिक्रेटिव बिहेवियर है आपका। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप सोचते हैं आपके पर्सन आपसे काफ़ी सिक्रेटिव बिहेवियर रखते हैं और अपने इमोशन को आपके सामने खोलकर नहीं रखते हैं, ऐसा आप सोचते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप कहीं ना कहीं पास्ट के उधेड़ बुन में हैं। इस रिश्ते को लेकर के अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ था, कुछ परेशानियाँ हुई थी, कुछ डिस्प्यूट था आपस में, तो आप उस चीज़ों को बार बार याद कर रहे हैं। आपका ध्यान कहीं ना कहीं, आप चाहते तो हैं कि अपना इमोशंस, अपना प्यार, अपना लव दर्शाएं, अपने पर्सन को बताएं, लेकिन आपका ध्यान बार बार ना पीछे की तरफ जाता है, पास्ट की तरफ जाता है कि पास्ट में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया। या फिर अगर आप पास्ट में किसी ऐसे रिलेशनशिप से चोट खाए हैं, उस वजह से भी हो सकता है कि आप आगे कदम बढ़ाने से डरते हों। हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हों जिनसे आप काफ़ी परेशान रहे हों, दुख वाली स्थिति हो या फिर कन्फ्यूजन वाली स्थिति हो। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपका ध्यान बार बार उस तरफ जाता है और आप सोचते हैं उन बारे में, बट स्टिल यू हैव लव। तो आपको, आपके लिए, आपके मन में जो प्यार है ना अपने पर्सन को लेकर के, तो कहीं ना कहीं आपने छुपा करके रखा है, सिक्रेटिव रखा है, आपने जाहिर नहीं की है। यू बिहेव लाइक ए वेरी वॉट सिक्रेटिव पर्सन, जो अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स किसी को बताते नहीं हैं। तो अभी आप मुझे इस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि आपने क्या फील किया, क्या फील कर रहे हैं। एवरीथिंग दैट यू कीप इट विथ यू ओनली एंड यू डू नॉट शेयर। यहाँ पर नंबर 2 और नंबर 7 मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अभी मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग जो है ना, वो काफ़ी स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हैं, एंड यू आर टेकिंग स्टेप टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी। धीरे धीरे आपके अंदर वो अध्यात्म की जो इच्छा होती है ना, वो जाग रही है और अध्यात्म की तरफ आप अपना कदम बढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर महसूस हो रही है। तो आपकी एनर्जी थी ये अभी इस वक्त की। आई होप कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करे। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन जो है वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के अभी, और उसके बाद देखेंगे अंत में कि उनका एक्शन क्या है आपके लिए आने वाले समय में। तो इसलिए अपनी रीडिंग को पूरी देखें। आई होप कि चैनल से आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा अब तक। जय श्री कृष्ण। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे यहाँ पर अर्थ साइन काफ़ी स्ट्रांग है। हो सकता है आपके पर्सन का जो साइन है ना वो अर्थ साइन हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर है। ये उनका सन साइन या मून साइन हो सकता है, या फिर उनके बर्थ चार्ट में ये साइन काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं किसी न किसी घर में। आपके पर्सन जो है ना बहुत धीमे हैं, कदम उठा रहे हैं, रिश्ते पर मेहनत तो कर रहे हैं। उन्हें इस चीज़ का पता है कि यू आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर देम। ये उनको ये पता है कि यू आर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप ऑफ़र के साथ, देखिए ये रीडिंग जेंडर फ्री है, ऐसा नहीं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो ये सिर्फ कोई मेल देख रहे हैं फीमेल के लिए, ये सभी के लिए है ये रीडिंग। तो आप एनर्जी को कैच करें, जेंडर को नहीं। तो यहाँ पर आपके पर्सन को ना पता है कि आप काफ़ी इंतज़ार में उनके लिए, और योर लव इज़ ट्रू लव, यू आर वेटिंग फॉर देम, ये उन्हें पता है।
और ये इस रिश्ते में सक्सेस होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, इस रिश्ते पे काफ़ी काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ा पाए, तो कहीं वो अपने काम पर ज़्यादा फोकस है। ताकि अगर सबसे बड़ी बात है कि आप किसी से कितना भी प्यार करें, अगर आप फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं है ना, तो फिर कहीं ना कहीं इंसान ठहर जाता है, रुक जाता है किसी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले। तो इसलिए अपने फिनेंशियल कंडीशन को वो और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं कि ताकि आपसे वो रिश्ता बना सकें और आपके लायक बन सकें, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये जो सारी प्रक्रिया है ना, वो थोड़ी धीमी है। उनका कदम आपकी तरफ बढ़ रहा है और इस वो कमिटमेंट वाला ही है, प्रपोज़ल वाला है। वो आपको चीट नहीं करेंगे, वो आपको चीट नहीं कर रहे हैं, आपके साथ कोई धोखा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, फर्म एनर्जी है, कमिटमेंट वाली है। भले ही वो बहुत धीरे चल रहे हैं अपनी प्रक्रिया में, धीरे धीरे कदम उठा रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ओके, सो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ग्राउंडेड एनर्जी है आपके पर्सन की। और ये इतनी मेहनत वो इस रिश्ते पर अगर कर रहे हैं, दैट मीन्स उन्हें पता है आपके इमोशंस के बारे में। चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं। जय श्री कृष्ण। देखिए, 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। वन मोर कार्ड, द हर्मिट। यहाँ पर आपके पर्सन भी जो है ना, मुझे अपने आप को हील करने के लिए कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। हर्मिट मोड में चले गए हैं। यहाँ पर आप हाई प्रीस्टिस मोड में थे और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं उसी तरह का व्यवहार में चले गए हैं, हर्मिट मोड में चले गए हैं, जहाँ पर इंसान खुद को अपने आप से जोड़ने की कोशिश करता है, अपने सवालों के जवाब अपने अंदर ढूंढता है, वो रोशनी खुद के अंदर ही तलाश करता है, अपने आप को अपने सोच से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। कारण यह है कि इस वक्त आपके पर्सन जो है काफ़ी डिप्रेस हैं। इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं, बट राइट नाउ दे आर फीलिंग वेरी लोन। काफ़ी अकेलापन महसूस हो रहा है आपके पर्सन को इस वक्त, दूर होने के बावजूद कारण आपसे। और ये एक डिस्टेंस जो है आप दोनों के बीच में ना, जितना आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने पर्सन का, आपके पर्सन भी उतना ही आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। यू कैन सी दिस कार्ड, योर पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू एंड आई थिंक दे आर लुकिंग यू फ्रॉम फार। काफ़ी दूर से जैसे आपको वो देख रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं या आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में हो, इस वक्त अलग शहर में हो, अलग देशों में हो, कुछ ऐसी जगह पे हो आप दोनों के बीच जहाँ पर कोई वाटर बॉडीज़ हो, सी हो, लेक हो या कोई रिवर हो आपके शहर में या आपके पर्सन के शहर में। एंड ये एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि दे आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर यू, पेशेंटली। डेस्परेट तो है लेकिन काफ़ी पेशेंटली समय का इंतज़ार कर रहे हैं। दे हैव नॉट फॉरगॉटन यू एंड दिस इज़, काफ़ी अकेलापन खल रहा है उन्हें इस वक्त अभी। नंबर 5, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 7, these numbers can be very important for you। ये आपके पर्सन का या आपका बर्थ मंथ भी हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है, या फिर आने वाले मंथ में ये डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और अल्टीमेट फीलिंग्स उनकी क्या है, उसके बाद देखेंगे वो क्या एक्शन ले सकते हैं। एंड जस्ट गिव मी फ्यू कार्ड्स फॉर देयर फीलिंग्स। जय श्री कृष्ण। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड आ गए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके बारे में वो सोच रहे ना, दे एडमायर यू। वो आपको ना काफ़ी स्किल्ड, गॉर्जस, ब्यूटीफुल, अगर आप लेडी हैं तो, और अगर आप मेल हैं तो आपको वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले पर्सन, स्मार्ट, तेज़ दिमाग वाले, अपने काम में बहुत स्किल्ड होना, कुछ इस तरह के बारे में आपके बारे में वो फीलिंग्स रखते हैं। एंड विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन शायद इतने पेनफुल सिचुएशन में है कि आपसे वो बात करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, मुझे ऐसा लग रहा है। कम्युनिकेशन का कार्ड मुझे नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि
आपको काफ़ी एडमायर करते हैं, आपको काफ़ी पसंद करते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो है अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस्ड है, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ इस तरह आपके बारे में वो सोच रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं उनका कुछ एक्शन अगर होगा, अगला एक्शन तो क्या होगा। एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को बताइए कि उनके पर्सन अगर आने वाले समय में विद इन 3 और 4 वीक्स अगर कोई एक्शन लेंगे तो क्या हो ले एक्शन लेंगे वो, या कुछ एक्शन लेंगे ही नहीं, प्लीज़ बताइए विद इन 3 और 4 वीक्स। जय श्री कृष्ण। 9 ऑफ कप्स, ओके, विश फुलफिलमेंट। नेक्स्ट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, वंडरफुल, एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी है यहाँ पर। हाँ, ओके, सो इस आने वाले समय में उनका एक्शन मुझे यही नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि वो आपसे कम्युनिकेट ना करें, आपसे मिलने ना आए, बट इस वक्त हो सकता है कि आपकी इच्छा के बारे में वो सोचें। आप जो चाहते हैं कि आप उनकी साथ एक फैमिली बॉन्डिंग में बंधें, एक रिलेशनशिप में बंधें, इस बात को वो सोचेंगे, विचार करेंगे। हो सकता है कि अपनी बात अपनी फैमिली के सामने रखें, इस रिश्ते को अपनी फैमिली को बताएं, इस रिश्ते के बारे में अपनी फैमिली को बताएं, और ये बताएं कि उनकी इच्छा क्या है। तो आप उनके लिए अल्टीमेट डिज़ायर हैं, अल्टीमेट विश हैं, ये अपनी फैमिली को बताएंगे। इस समय, इस आने वाले कुछ दिनों में इस रिश्ते के बारे में वो अपने परिवार को बताते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और उन्हें होप है कि उनके परिवार इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। इसके बावजूद भी वो होपलेस नहीं हो रहे हैं। दे हैव नॉट गिवन अप द होप। अभी भी उन्होंने होप नहीं छोड़ा है, उनके अंदर वो आशा है, और इसीलिए वो अपने परिवार में आपको शामिल करने के लिए अपने परिवार को वो बताएंगे कि आप ही उनकी इच्छा है, आप ही उनकी खुशियाँ हैं। तो उनका अगला एक्शन मुझे यही नज़र आ रहा है कि वो अपने परिवार को आपके बारे में बताएंगे, इस रिश्ते के बारे में बताएंगे, अपने प्यार के बारे में वो बताएंगे। ओके व्यूवर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने इस ग्रुप को चूज़ किया था, ग्रुप नंबर 2 को। अब मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल।